खाते हैं पीते हैं और उनको अकल नहीं है। लेकिन आपको मैं इसकी एक ये बात बताऊं कि जो अकल दी है वो सिर्फ इंसान को दी है, और इसकी अकल होने के बावजूद ये क्या है, ये अपनी प्रजाति को मार देता है, अपनी प्रजाति के ऊपर जुल्म करता है। और उसी इफ्तार करते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार करने के बाद हम नमाज से मैं बाहर निकलता हूँ, आगे एक बेचारा हिंदू भाई, उसका छोटा बच्चा बीमार है, उसको बुखार। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क की शान है, और ये हमारे मुल्क की शान, हम इसे बाकी रखेंगे, हम इसे खोने नहीं देंगे। हमने जो हिंदुस्तान की तामीर रखी है, हमने जो हिंदुस्तान को इस प्यार और मोहब्बत के साथ रखा है, हम इसे नफरतों में बदलने नहीं देंगे। उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी वो हम सब मजहबों के लोग मिलकर हमारे हिंदुस्तान का, तो हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम जो ये नफरतें हैं इन्हें, और हम फिर से उसी पुराने हिंदुस्तान को, अपनी गंगा जमनी तहजीब को फिर से हम जिंदा करेंगे। इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइबल में दो शब्द हैं जो मैं आपके सामने जिनको रखना चाहता हूँ। पहला शालोम, शांति, जिसका मसीही के दिल में रहते हैं और वो हमेशा इनका प्रवचन करते हैं। और प्रेम, बाइबल में एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं एक बात जो मैं काफी देर से सर्वधर्म सम्मेलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अमृतसर में मैं पहले 10 साल सेवा किया और पिछले साल ही मेरी जम्मू में भारत माता की जय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आप सब जानते हैं, जैसे पिछले कई दिनों से देश का जो वातावरण है वो बिगड़ा हुआ लग रहा है। अब उसके पीछे कोई सियासत है या कोई ऊपर वाले का इल्हाम है, हम नहीं कह सकते हैं। मगर जो भारत देश की कल्पना हमारे पूर्वजों ने, खासकर महात्मा गांधी जी ने की थी, उसके विपरीत जो आज का माहौल बनाया जा रहा है, जो बापू ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बाद में देश को बांटने की कोशिश की जाएगी, जातियों में बांटा जाएगा, मजहबों में बांटा जाएगा, और उसको लेकर उस खराब हवा को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का बुनियादी प्रिंसिपल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारा धर्म है कांग्रेस पार्टी का, अपने अपने धर्मों के अलावा कांग्रेस का धर्म है। तो इसलिए जब देश में ये इस तरह के हालात खराब होने लगे तो कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी, इंडिया अगेंस्ट हेट। आप सब उससे वाकिफ़ है, और उसी कड़ी में हमने हमारे जम्मू कश्मीर में, प्यारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर मतलब सारे कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड यहाँ पर भाईचारे से सदियों से चले आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम जम्मू कश्मीर की इस सरजमीन से एक दूसरा शेप पूरे भारत के लिए दें, और जो हमारे वर्षे में था, जो हमारे मतलब हमारी प्रॉपर्टी थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उसको प्रैक्टिकली भी आज के हालात में भी हम उस क़यादत को आगे करें। और उसी की कड़ी में आज पीसीसी ने यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी थी, जिसमें कांग्रेस कल्चर के हिसाब से एक शुरुआत हुई, और फिर तमाम मेजर धर्मों ने अपनी अपनी तरीके से अपील की, भाईचारे की अपील की, एकता की अपील की। उसमें सिख कम्युनिटी के भी ग्रंथी थे, हिंदू धर्म के भी जो पुजारी थे, मौलाना साहब भी थे और पादरी साहब भी थे। तो मुझे लगता है एक नया सिलसिला आगे बढ़ाना पड़ेगा इस भाईचारे को कायम रखने के लिए। वही आज एक पहल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ से की। अब जितनी उम्मीदें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर के कल के दौरे के साथ जो जुड़े हुए थे, या तो वो ज़मीनी सिचुएशन से जो उनको इनपुट जाना चाहिए था, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है, या तो वो इनपुट उनको प्रॉपरली नहीं दिया गया, या फिर
प्रधानमंत्री ने वो सब कुछ जानते हुए उन सारी एस्पिरेशंस को दरकिनार किया, नेगलेक्ट किया और कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर की जनता उनके ज़बान से कल सुनना चाहती थी, जो डायरेक्शन उनसे आनी चाहती थी, वो गायब थी कल पूरे उस करोड़ों रुपए खर्च करने के इवेंट में, सरकारी इवेंट में। और शायद ये देश का प्रधानमंत्री पहली बार किसी रियासत में जाकर जहां सरकारी मुलाजमों को फतवा इशू हो, जहां PRIs को फतवा इशू हुई हो, सरकारी अरेंजमेंट के साथ में सभा बनाई गई, मगर जो जनमानस की उम्मीदें थी उनको निराशा हाथ में लगी। कोई उनके कल के 40 मिनट के भाषण में कुछ भी, वो किताबें पढ़ने वाली बात, किताबें तो किसी भी आदमी को आप खड़ा करो, वो तो निटी गिटी, वो तो LG साहब ने पहले ही पढ़ रखा था कि हमने कितना यहाँ तरक्की किया, मगर ज़मीनी सतह से जो मैसेज थी वो उसको एड्रेस करने का कहीं ना कहीं मिस था प्राइम मिनिस्टर के कल के इस भाषण में। भाई साहब पीछे आ जाओ।